हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम देखेंगे आस्था एस का टेस्ट नंबर 3। यह पेपर नंबर 3 है। यह मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। इसमें सभी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे। ये बहुत ही बेहतरीन सेट है, आप इसको बनाइए। देखिए आपको कितना नंबर आ रहा है इसमें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुर्तगालियों की भारत को देन है। तो ये है तंबाकू की खेती, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है प्रिंटिंग प्रेस, ये दोनों देन है पुर्तगालियों का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। आगे देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ये भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर थे जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति पेश की थी। यह थे फ्रांसीसी द अल्मीडा। फ्रांसीसी द अल्मीडा ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति किस मुगल सम्राट ने दी थी? यह दिए थे जहांगीर ने, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युद्ध अंग्रेज द्वारा जीता गया और पांडुचेरी की संधि से संपन्न हुए थे? यह था दूसरा कर्नाटक युद्ध। यह हुआ था दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच में। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, यह हुआ था आपको 1775 से 1782 के बीच में। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, यह हुआ था आपको 1803 से 5 के बीच में। और यह है पहला आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, तो यह हुआ था 1746 से 48 के बीच में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसी के तहत पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह हुआ ऑप्शन बी हो जाएंगे फ्रांसिस कैडन द्वारा सूरत में। फ्रांसीसी कैडन द्वारा सूरत में हुआ था। कब हुआ था? 1668 ईस्वी में हुआ था। 1668 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यह होता 1616 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय कौन थे और भारत से जाने वाले अंतिम यूरोपीय कौन थे? यानी आपसे अगर भारत आने में सबसे लास्ट में कौन आया और सबसे लास्ट में कौन गया? तो सबसे लास्ट में आया था फ्रांसिस और सबसे लास्ट में गया पुर्तगाल, ऑप्शन डी हो जाएंगे। इसमें देखेंगे कि पहले कौन आया था। सबसे पहले आया था पुर्तगाल, याद रखिएगा पुर्तगाल। इसके बाद आया था डच, पुर्तगाल के बाद डच। फिर आया था अंग्रेज, अंग्रेज के बाद आया था डेनिश और डेनिश के बाद आया था फ्रांसिस। याद रखिएगा क्रम कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। पहले था पुर्तगाल, फिर आया था डच, फिर आया अंग्रेज, फिर आया डेनिश, फिर आया फ्रांसिस। यानी सबसे लास्ट में आया था फ्रांसिस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आक्सला सैंपल की संधि हुई थी। यह होते प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन ए हो जाएंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध यह हुआ था अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। अंग्रेज और फ्रांस के बीच में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के कारण हुआ था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अलीनगर की संधि मुख्यतः किनके मध्य हुए थे? यह हुए थे ऑप्शन बी सिराजुद्दौला और क्लैब के बीच। सिराजुद्दौला और क्लैब के बीच में हुआ था। यह हुआ था 9 जनवरी 1757 में। 1757 में 9 जनवरी 1757 को हुआ था सिराजुद्दौला और क्लैब के बीच। यह तीसरा टेस्ट है आस्था एस का। इससे पहले हम टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 को सोल्व कर चुके हैं। आप यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के दोहरे प्रशासन की नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है इसे इलाहाबाद के संधि के बाद पेश किया गया था, बिल्कुल सही है। इसे बंगाल के नवाब को दीवानी का अधिकार जबकि निजाम को अधिकार कंपनी को दे दिया, नहीं, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बंगाल के नवाब का कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपको देखना है कि कौन सा बंगाल का शासन पहले किया था।
आगे देखिए इसमें है, ये होगा मुर्शिद कुली खां फर्स्ट में, फिर होगा सरफराज खां, फिर होगा अली वर्दी खां और फिर होगा मीर कासिम, यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, श्रीरंगपट्टनम की संधि के संबंध में कौन सा किससे से है, यानी श्रीरंगपट्टनम की संधि के संबंध किससे है, यह है टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच ये संधि हुआ था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का असंगत को चुनिए, इसमें कौन सा असंगत है यानी कौन सा गलत है उसको चुनिए। फर्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड वेरेनलिस्ट, बिल्कुल सही है। आगे है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, वारेन हेस्टिंग, ये भी सही है। सी है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी सही है। ऑप्शन डी गलत है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड क्लाइव के बीच समय नहीं हुआ था, यह हुआ था लॉर्ड ब्लेजली के समय, यह होता लॉर्ड ब्लेजली के समय हुआ था। ऑप्शन डी गलत है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, यह ऑप्शन बी होगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्राप्त यह 1765 ईस्वी में दिया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध के विषय में कॉर्नवालिस ने का कथन है कि हमने अपने शत्रु को शक्तिशाली ढंग से प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। यह कहा था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में यह बात कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के संबंध में कौन से कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प सही है। पहला है इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ब्लेजली था, ये बिल्कुल गलत है। लॉर्ड ब्लेजली नहीं थे, इसमें थे आपको हेनरी हॉर्डिंग, याद रखिएगा हेनरी हॉर्डिंग थे, हेनरी हॉर्डिंग थे इसमें। ऑप्शन 1 गलत है। 2 है इस युद्ध का संबंध लाहौर की संधि से है, यह बिल्कुल सही है। 3 है अंग्रेज ने सतलज नदी के दक्षिणी ओर के सभी प्रदेशों को सिखों से छीन लिया, यह भी सही है, यानी 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन बी में है केवल 2 और 3। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कि ब्लेजली के सहायक संधि के तहत देशी रियासतों को किस क्रम के अधीन में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लेजली की सहायक संधि के तहत देशी रियासतों को किस क्रम में अपने अधीन कर लिया था। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको इसमें मिला था, सबसे पहले आपको होगा निजाम मिला था, हैदराबाद के निजाम फर्स्ट। उसके बाद मिला था मैसूर 2 में आएगा, फिर मराठा पेशवा 3, फिर भोसले 4, यानी हो जाएगा आपको 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि डलहौजी के ब्रह्मपुत्र सिद्धांत के क्रियान्वयन के सही क्रम क्या है, यानी डलहौजी के ब्रह्मपुत्र सिद्धांत के अनुसार किसको पहले मिलाया गया था, इसका क्रम को आपको बताना है। तो इसका होगा पहले होगा संबलपुर 1, फिर होगा आपको बाघाट 2, फिर होगा आपको झांसी 3, फिर होगा नागपुर 4, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1432, 1432 ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है सहायक संधि प्रणाली थी। ऑप्शन ए भारतीय राज्यों और अंग्रेज के बीच आर्थिक साझेदारी, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है कि भारत के राज्यों और अंग्रेजों के बीच राजनीतिक और सैन्य संबंध समझौता, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश को सही कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए, कौन सा घटना पहले हुआ था। इसमें देखिए इसमें घेरे की नीति यह होगा फर्स्ट हो जाएगा, फिर हुआ अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 2 हो जाएगा, फिर अधीनस्थ संघ की नीति 3 हो जाएगा, फिर होगा समान संघ की नीति 4 हो जाएंगे, यानी होगा 2143 ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर।
22 है कि किस व्यवस्था अथवा बंदोबस्त के अधीन भारतीय राज्य विदेश और रक्षा मामलों के अपने अधिकार खो बैठे थे? यह थे सहायक संधि प्रणाली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ब्रिटिश सरकार द्वारा व्यक्ति की नीति को किस वर्ष बंद कर दिया गया था? यह नीति को कब समाप्त कर दिया था? यह होगा ऑप्शन सी 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा गलत है, उसको पहचान करना है। तो ऑप्शन ए है जमींदारों को जमीन का मालिक बनाया गया, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है इसे 1793 ईस्वी में लॉर्ड बेलेस्ली नहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। ऑप्शन बी गलत है, इसमें दिया है बेलेस्ली। ऑप्शन सी है यह ब्रिटिश भारत के 31% भाग पर लागू था, यह भी गलत है। 31% भाग पर लागू नहीं था, यह था 19% भाग पर लागू, 19% भाग पर लागू थे, यानी इसमें बी और सी दोनों गलत है। डी है जमींदार भूरासों का 1/11 भाग अपने पास रखते थे, यह भी बिल्कुल सही है। 1/11 भाग अपने पास रखते थे और अंग्रेज को 10/11 भाग प्रदान करते थे, यानी इसमें ऑप्शन बी और सी गलत है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह व्यवस्था सर्वप्रथम तमिलनाडु के बड़ा महल जिले में लागू की गई थी। यह ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर लागू की गई है। यह व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था आपको 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो के से लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के सहयोग से प्रारंभ हुआ था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता नहीं है? यह थॉमस मुनरो का विचार था, बिल्कुल सही है। यह मददों को कम करने के लिए क्या था? यह भी बिल्कुल सही है। इस व्यवस्था में किसान 33 से 55% के बीच लगान देते थे, यह भी सही है। यह किसानों को भूमि का मालिकाना हक नहीं दिया, यही बिल्कुल गलत है, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों का भूमि पर अधिकार था, इसी को अधिकार दिया था। तो ऑप्शन डी यानी यह डी गलत है, क्योंकि यह कह रहा हक नहीं दिया गया था, बिल्कुल यह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से युग्म को सही सम्मिलित है। ऑप्शन ए है अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त लॉर्ड बेंटिंग, बिल्कुल गलत है, रीड नहीं किया था। सी है महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी, ये भी सही है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 है कि भारत में भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, यह शुरू हुआ था आपको लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। लॉर्ड हेस्टिंग के समय वो शुरू हुआ था 1822 ईस्वी में। लॉर्ड हेस्टिंग के समय शुरू हुआ था 1822 ईस्वी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था? यह दिया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों से एक था, यह है आपको ऑप्शन सी भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की एक अर्थव्यवस्था थी, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख व्यवसाय नहीं था? यह है पर्यटन, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में औद्योगिक विकास का नींव रखी गई, यह होगा 1850 के दशक, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम महिलाओं की रात्रि 8 बजे से 5 बजे तक सुबह 5 बजे तक काम पर रोक लगा दी गई और सप्ताह के एक दिन छुट्टी की घोषणा की गई, यह है 1891 की कारखाना अधिनियम के तहत, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1866 में गठित कैंपबेल आयोग का संबंध है, कैंपबेल का आयोग का संबंध है अकाल से, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1854 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड डिस्पैच के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है भारतीय शिक्षा, इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 36
36 है कि अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है इसे तुरंत राजनीतिक सत्ता के खिलाफ राजनीतिक चेतना का प्रतिरोध को जन्म दिया। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन 2 है इसे तर्कवाद की भावना को जन्म दिया। ये बिल्कुल सही है। पश्चिमी शिक्षा ने एक कुलीन वर्ग को उदय दी की। ये भी सही है। इन 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 2 और 3। आगे देखते हैं। आगे है शिक्षा के अधोमुखी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया था लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले। आगे देखते हैं। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्यों के अधिक मूल्यवान है। यह कथन किसने कहा था? यह कहा था लॉर्ड मैकाले ने। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास रचिता अभिज्ञान संकुलतम का अंग्रेजी अनुवाद किया था? अंग्रेजी अनुवाद किया था। यह हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम्स जोन्स। विलियम्स जोन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1902 ईस्वी में गठित फ्रेजर आयोग का संबंध है। 1902 ईस्वी में गठित फ्रेजर आयोग का संबंध है पुलिस सुधार। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग इंडिया के संस्थापक कौन है? ये महात्मा गांधी है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में लागू किया गया। इस एक्ट से बचने के लिए एक पत्रिका रातों रात बंगला भाषा को छोड़कर अंग्रेजी भाषा में बदल दी गई। यह पत्रिका कौन सी थी? यह है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक है मोतीलाल नेहरू और शिशिर कुमार घोष। याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू और शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? तो यह क्या था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने क्या था? 1550 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वायसराय के रूप में कार्य किया है, यानी किसने वायसराय के रूप में कार्य किया है? तो इसमें यह हुआ ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड डलहौजी। तो ये लॉर्ड विलियम्स बेंटिंक यह प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद आया था लॉर्ड रिपन। तो वायसराय में लॉर्ड रिपन आते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है गीतारस बाल गंगाधर तिलक। यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है इंडिया अनरेस्ट लाला हरदयाल। यह बिल्कुल गलत है। बी गलत है। इंडिया अनरेस्ट का लेखक है वैलेंटाइन सिरोल। याद रखिएगा वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन सी है इंडिया और नेशन इनोवेशन। बिल्कुल सही है। बंदी जीवन सचिन सन्याल। ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? हिंदू पैट्रियट का हुआ 1855 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएंगे। हिंदू पैट्रियट का लेखक समाचार पत्र के संपादक है हरीश चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष। याद रखिएगा हरीश चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। किस वायसराय ने निर्वाचित सरकार स्थानीय निकायों के निर्माण की पहल की थी? लॉर्ड रिपन। इसीलिए इसे स्थानीय स्वशासन के जनक कहते हैं हम लोग। ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है संविधान के अनुच्छेद 40 में स्थानीय संसाधनों के लिए विकास के लिए राज्यों के निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल सही है। इसमें दिया गया है पंचायतों का गठन। पंचायत क्या है? स्थानीय स्वशासन है। ऑप्शन बी है 1867। ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी है संवैधानिक विकेंद्रीकरण की नीति भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में प्रारंभ हुआ। यह भी गलत है। आगे है भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रस्तावित द्वैध शासन में स्थानीय स्वशासन ने हस्तांतरित विषय का रूप ले लिया। ऑप्शन डी भी सही है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एक से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन का बिछाया गया, रेलवे लाइन का विकास हुआ? यह हुआ डलहौजी। 1853 ईस्वी में किया था। बॉम्बे से थाने के बीच में पहला रेलवे लाइन चला था बॉम्बे से
थाने के बीच में। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के तहत किस आयोग ने अकाल संहिता की तैयार की थी? यह है स्ट्रैची कमीशन। ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1816 में सुगौली की संधि ब्रिटिश और निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? ब्रिटिश और यह होता गोरखा के बीच में, ब्रिटिश और गोरखा के बीच में, यानी नेपाल के साथ हुआ था 1816 में। यह हुआ था, याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, यह किसने कहा था? यह किया था टी.आर. होम्स ने कहा था। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस विद्रोह का मुख्य कारण तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध लगाया जाना था। अब बंकिमचंद्र उपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में इस विद्रोह का वर्णन किया है। यह है सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के संबंध में असंगत को चयन कीजिए। दिल्ली बहादुर शाह जफर बिल्कुल सही है। कानपुर नाना साहब यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है इलाहाबाद खान बहादुर खां, यही गलत है। इलाहाबाद में खान बहादुर खां नहीं किया था, लियाकत अली ने किया था। कौन किया था? लियाकत अली, याद रखिएगा। ऑप्शन डी है जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह, बिल्कुल सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित पर ध्यान विचार कीजिए। यानी यह विद्रोह है, इसमें आपको समय के अनुसार उसको व्यवस्थित करना है। कोल विद्रोह है, फिर संथाल विद्रोह, मुलगा विद्रोह। अब देखते हैं कौन कब हुआ था। इसमें ध्यान दीजिएगा आपको कि कोल विद्रोह हुआ था 1831 ईस्वी में। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच में हुआ था। और उलगान विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी में। तो आपका हो जाएगा आंसर 1, 2, 3 ऑप्शन ए, यानी क्रम के अनुसार ही दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। करा गोडेलियो का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? यह था नागा आंदोलन। ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे है कि 1857 के बाद निम्नलिखित में से लोकप्रिय आंदोलन हुए थे। तो ऑप्शन ए है संथाल विद्रोह, ये नहीं, ये तो होता 1855 से 56 के बीच में। तो ये तो 1857 से पहले हो गया, यानी ऑप्शन 1 नहीं होगा। नील विद्रोह यह भी होगा। दक्कन ये भी सही है। बिरसा मुंडा ये भी सही है। 2, 3, 4 ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? कह रहा है राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किसके संस्थापक है? यह है ब्रह्म समाज के संस्थापक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? यह है केसरी। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हेनरी लुइस बेब्रियन डियोजरी निम्न में से किससे संबंधित है? यह है युवा बंगाल आंदोलन। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का स्थापना किया था? यह किया था चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया था मोहम्मद अली शौकत अली। बी होगा आंसर, इसका आंसर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यह लिया था भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रभु और M.R. जयकर। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआती महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुआ था? यह होता सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इवनिंग समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? गांधी इवनिंग समझौता यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? यह किया था भीमराव अम्बेडकर जी ने। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की अपना लक्ष्य घोषित किया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें इनमें से कोई नहीं। इसमें थे लॉर्ड इरविन, याद रखिएगा लॉर्ड इरविन थे, यानी इरविन का कार्यकाल है 1926 से 31, इसी के बीच में आता है 1929, इसीलिए याद रखिएगा लॉर्ड इरविन होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। करा निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल उसके कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए, यानी उसके क्रम के अनुसार कौन आया था पहले उसके अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। इसमें देखिए फर्स्ट में हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 1 होगा 2, ये फिर जॉन शोर 2 हो जाएंगे, फिर होगा लॉर्ड बेलेजली 3 हो जाएंगे, फिर होगा लॉर्ड हॉर्डिंग 4 हो जाएंगे। इसका आंसर होगा 2134, 2134 ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन सिंह भाखना ने भारत से बाहर जाकर किस पार्टी का स्थापना किए थे? यह क्या था? गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में, याद रखिएगा 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसका स्थापना किया था। आगे देखते हैं, कह निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? कौन नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथक निर्वाचन मंडल, इसका मांग यह नहीं किया था, बाकी सही है। आगे देखते हैं, कर महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का पहला प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ और कब किया था? तो यह किया था 1918 में अहमदाबाद में, 1918 में अहमदाबाद में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस सत्र में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह हुआ था नागपुर अधिवेशन में, याद रखिएगा यह हुआ था नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था, नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ई हो जाएंगे। आगे देखते हैं 73 में क्वेश्चन, कर भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति का स्थापना 1915 ईस्वी में किसने की थी? बर्लिन समिति की स्थापना 1915 ईस्वी में किसने की थी? तो याद रखिएगा यह क्या था, ऑप्शन डी हो जाएगा बद्रीनाथ चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक के सदस्य नहीं थे? याद रखिए ये है नवाब सलीमुल्लाह, ये बिल्कुल थे, आगा खां थे, यानी ए और सी सही है, बी और डी गलत है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए भारत स्त्री मंडल की स्थापना किसने की थी? यह की थी सरला देवी चौधरानी ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? यह की थी राजा राममोहन राय ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गद्दार पार्टी से संबंधित नहीं था? यह होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन डी, यह गद्दार पार्टी से संबंधित नहीं था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुशीलन समिति बंगाल, बिल्कुल सही है, गद्दार पार्टी सैन फ्रांसिस्को, यह भी सही है, इंडियन होम रूल सोसाइटी इंग्लैंड, यह भी सही है, ऑप्शन डी जो है आज़ाद हिंद फौज भारत, यह गलत है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आज़ाद हिंद फौज का पहली बार गठन अफगानिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? प्रथम है प्रथम दिल्ली दरबार 1870, यही गलत है, 1870 नहीं 1877, ऑप्शन एक गलत है। 2 है द्वितीय दिल्ली दरबार 1903, यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 है तृतीय दिल्ली दरबार 1911, यह भी सही है, यानी कह रहा था आपसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3 सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? फिर कह रहा है कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया, यह बिल्कुल सही है। बी है गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, यह भी सही है। ऑप्शन सी है गांधी जी का चंपारण और खेड़ा आंदोलन औद्योगिक श्रमिक और मालिक के बीच संघर्ष के विरुद्ध था, यह गलत है, यह संघर्ष के विरुद्ध नहीं था, वह चंपारण और खेड़ा आंदोलन में समर्थन दिया था। ऑप्शन डी है कि गांधी जी द्वारा
असहयोग आंदोलन का औपचारिक शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की, यह भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आपसे रॉन्ग ऑप्शन पूछ रहा था, कौन सा गलत है। आगे देखते हैं 81 है कि चौरा चौरी कांड का संबंध है, यह है आपको असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चौरा चौरी कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है, यह हुआ था 4 फरवरी 1922 ईस्वी में, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। आगे देखते हैं स्वराज पार्टी का स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। स्वराज पार्टी का स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, यह है परिषद में प्रवेश, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर। निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, यानी सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है जालियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध में तेज सप्रभु ने सर की उपाधि दे दी, वापस कर दी, ये भी सही है। ऑप्शन बी है हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला हत्याकांड नरसंहार की जांच के लिए हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन सी है जालियांवाला नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, यही गलत है। ऑप्शन डी है जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को होता, ये भी सही है। तो जालियांवाला हत्याकांड के समय आपका वायसराय लॉर्ड कैनिंग नहीं था, इसमें था लॉर्ड रीडिंग, याद रखिएगा लॉर्ड रीडिंग था, ऑप्शन सी गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव स्वीकृति हुआ था, ये होगा 1906 कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कराए यदि भगवान भी अपरिष्टता को सहन करते हैं तो मैं भी उसे भगवान नहीं मानूंगा, मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो यह कहा है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नेहरू रिपोर्ट 1927, यही गलत है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन बी है गांधी इवनिंग समझौता 1931, बिल्कुल सही है। नौसेना विद्रोह 1946, बिल्कुल सही है। अगस्त प्रस्ताव 1940, बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 87 नंबर कराए डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, यह किया था राजा राममोहन राय ने, ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं आगे है मॉन्टी चेम्सफोर्ड सुधार का प्रस्ताव किससे संबंधित है, यह है संवैधानिक सुधार से, ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो मॉन्टी चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। आगे देखते हैं 89 नंबर करा गांधी इवनिंग समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है, यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब याद रखिएगा कि गांधी इवनिंग समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे, यह थे राम प्रसाद बिस्मिल, और भी थे सचिन सन्याल भी थे। आगे देखते हैं कि 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था, यह किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए कार्यों के पहल में संबंध निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, यानी लॉर्ड कर्जन के बारे में बताना है कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, यानी सी गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, इसे कहता है राजा राममोहन राय को कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी, पृथक निर्वाचन मंडल का शुरुआत की गई थी, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है, इसमें कौन सा अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र लिहारी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 96 नंबर कह रहा 1916
प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर निम्नलिखित में से किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? यह किया गया था महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच। महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना के बीच। आगे है, लंदन स्थित सोसाइटी और ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया था दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। कह रहा है भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने आधुनिक भारत का निर्माता की उपाधि प्राप्त की? यह क्या है? डलहौजी। ऑप्शन सी, क्योंकि डलहौजी के समय ही प्रथम बार रेलवे की शुरुआत हुआ था और डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा दिया है? यह दिया है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे है कि लॉर्ड विलियम्स बेंटिंक किस अधिनियम के माध्यम से भारत के पहले गवर्नर जनरल बने हैं? यह बने हैं चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। आगे देखते हैं 101 नंबर। 101 में है कि राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे है, इसमें देखते हैं 1 में है कि 1944 में सी राजगोपालाचारी के फार्मूला के उद्देश्य वैक्स मताधिकार के आधार पर राज्यों के गठन पर विचार किया करना था, यही गलत है। आगे देखते हैं इस सूत्र का महात्मा गांधी ने विरोध किया था, यह सही है। आगे बी.डी. सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राजगोपालाचारी का फार्मूला का समर्थन दिया था, यह भी सही है। इसका आंसर होगा 2 और 3। 2 और 3 ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम को ज्ञात कीजिए। कौन सा क्रम सही होगा? तो इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट में हो जाएगा आपको, इसमें फर्स्ट में हो जाएगा रॉलेट एक्ट अधिनियम को पारित 1 में आ जाएगा। फिर होगा जालियांवाला हत्याकांड 2 हो जाएगा। फिर होगा अमृतसर अधिवेशन 1919 3 में हो जाएगा। फिर होगा लोकमान्य तिलक का निधन 4 में, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में चरमपंथ का उदय का सीधा कारण क्या था? यह होगा सीधा कारण क्या था? यह था बंगाल विभाजन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के समय कौन सा कथन सही है? इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू नहीं, यानी क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सेकेंड है इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का चलाने का प्रस्ताव दिया, ये भी गलत है। आगे है इसमें स्वराज की मांग किया गया था। ऑप्शन सी है लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की, यह भी गलत है। ऑप्शन डी होगा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1917 के सत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए किसने संकल्प लिया था? यह लिया था एनी बेसेंट। 1917 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। पहला है गांधी इवनिंग समझौता, यह हुआ था 1931 में। फिर है पूना पैक्ट, यह हुआ था 1932 में। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, यह भी हुआ था 1931 में। फिर है व्यक्तिगत सत्याग्रह, यह हुआ था 1940 में। आप इसको सही से मिला लीजिए। इसमें होगा 1 3 2 4 ऑप्शन बी हो जाएंगे। 1 3 2 4 ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्रिप्स मिशन में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिप्स मिशन में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट, ये बिल्कुल सही है। युद्ध के बाद संविधान निर्माता संस्था का स्थापना, ये भी सही है। अधिक संख्या में भारतीय लोगों के शामिल करके, ये गलत है। ऑप्शन डी है कोई भी प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार नहीं करेगा ब्रिटिश के साथ एक अलग समझौता पर हस्ताक्षर करना होगा, ये भी गलत है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 108 है कि भारत के संविधान की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इनमें से
किस नाम से जाना जाता है? इससे ज़्यादा अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह है AICC द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा अंगीकार किया गया, बिल्कुल सही है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं 1940 में अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ आंदोलन का दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? पहला थे विनोबा भावे, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू और तीसरा है ब्रह्मदत्त, जो इस बार BPSC में पूछा हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के अनुसार रियायतों के कितने सीट आवंटित की गई थे? कैबिनेट मिशन के अनुसार रियायतों को कितने सीट आवंटित की गए थे? यह क्या था? 93, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस सत्र में शुरू किया गया था? यह किया गया था बॉम्बे में, बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव किस नेता द्वारा पेश किया गया था? तो यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, लेकिन चालू किया था महात्मा गांधी ने। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है करें निम्नलिखित में से किस अधिवेशन ने भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? यह होगा ऑप्शन डी, भारत परिषद अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कैबिनेट मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि मिशन ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया, यह बिल्कुल सही है। यह मार्च 1946 में भारत आया था, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन ब्रिटिश भारत से 4 सदस्य आए थे, 4 सदस्य थे, यह बिल्कुल गलत है। 4 सदस्य नहीं थे, 3 सदस्य थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपसे पूछ रहा था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, ना कि 4। आगे देखते हैं कराए भारत में संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो यह था कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946। आगे है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए निम्नलिखित में से किसके मध्य पंचशील समझौता हुआ था? यह हुआ था भारत और चीन के बीच, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित घटनाओं पर सही क्रम क्या है? निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? इन घटना के क्रम के अनुसार आपको सजाना है। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना और बेबल योजना। तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन सबसे पहले आया था, क्रिप्स मिशन होगा, उसके बाद होगा बेबल योजना 2 होगा, उसके बाद होगा कैबिनेट मिशन 1946 में 3 होगा, इसके बाद होगा माउंटबेटन योजना 4, यानी हो जाएगा आपको 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 कि किस योजना को 3 जून की योजना कहते हैं? किस योजना को 3 जून की योजना कहते हैं? माउंटबेटन योजना को, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं कराए वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति को बिहार में दृढ़ नेतृत्व प्रदान किया है और उस समय लगभग उसके आयु कितने थे? यह थे 80 वर्ष के, 80 वर्ष के आयु थे। आगे देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन। 121 में कहता है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? यह होगा मीर कासिम, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बिहार पृथक प्रांत बना, यानी बिहार अलग से प्रांत बना है? यह होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम, क्योंकि 1936 में इसी के तहत उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के सहयोगी नहीं थे? ऑप्शन ए है धनबीर बाबू, यह नहीं थे। ऑप्शन बी है अनुग्रह नारायण सिंह, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है मजरुल हक, यह भी नहीं थे। ऑप्शन डी है ब्रज किशोर बाबू, यह भी सही है, यानी बी और डी सही है, ए और सी नहीं थे, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि एक से अधिक आंसर है। आगे है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि चंपारण एग्रियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह थे एफ जी सलाई। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दरभंगा महाराजा के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था स्वामी विद्यानंद ने। आगे है कि स्वतंत्र पूर्व 1940 के दशक में बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री, यानी उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, तो पहले प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? यह थे मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? यह होगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। सर्च लाइट समाचार पत्र के निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यह किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 कह रहा है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति के शाखा का स्थापना किसने किया था? यह किया था सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहादाबाद के आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली। उपयुक्त कथन बिहार के संदर्भ में किस ब्रिटिश अधिकारी का था? यह होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1856 ईस्वी में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नोनिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? जमींदारों द्वारा की गई कर वृद्धि के विरोध में, या नहीं होगा। ऑप्शन बी है जनजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश अतिक्रमण के विरोध में, यह भी गलत है। ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए राजद्रोह के मुकदमा में, यह भी गलत है। ऑप्शन सी है स्थानीय व्यापारों को सोडा के व्यापार पर ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरोध में। ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? यह किया गया था 1929 में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन पटना सचिवालय के शहीद क्रांतिकारी था? ऑप्शन ए है रामानंद सिंह, यह भी सही है। सतीश प्रसाद, यह भी सही है। उमाकांत यादव, यह भी सही है। ऑप्शन डी है राम गोविंद सिंह, यह नहीं थे। यानी ए बी सी तीनों सही है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में घटित घटनाओं के क्रम के संबंध में कौन सा सही नहीं है? आगे गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, यह बिल्कुल सही है। प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना, यह भी सही है। ऑप्शन सी है सर पी.सी. सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर नियुक्त हुए, यह भी सही है। ऑप्शन डी है पुलिस विभाग के सुधार हेतु फ्रेजर कमीशन, यही गलत है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला के बनाने के लिए कलाकार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? यह करते हैं चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट। ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर करा निम्नलिखित में से कौन युग्म सही है? ऑप्शन बी हो जाएगा असम बिहू असम का लोक नृत्य है। आगे देखते हैं कि कौन सा प्राचीन स्थल भारत के बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? यह है महाबोधि मंदिर। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकगीतों का शाब्दिक महत्व है मनोरंजन के लिए, यह भी सही है। संगीत विकास के लिए, यह भी सही है। परंपराओं के संरक्षण के लिए, यह भी सही है। जीविका उपार्जन, यह भी सही है। ऑप्शन ई हो जाएंगे, एक से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 करा अतुर्वेला महोत्सव किस राज्य के लिए प्रसिद्ध पर्व है? अतुर्वेला महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? 140 का बी हो जाएगा केरल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि वैदिक काल में प्रचलित 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिक्षा से संबंधित है? कितने संस्कार शिक्षा से? ये होगा 4। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में असंगत को चयन किया, यानी कौन सा गलत है? इसे दिया शास्त्रीय भाषा, इसे दिया मान्यता प्राप्त वर्ष कब हुआ था? संस्कृत दिया 2004, यह गलत है। 2004 नहीं 2005 में हुआ था। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में नहीं 2005 में दिया गया था, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़ीसा को 2014 में मिला है शास्त्रीय भाषा का
दर्जा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट यानी युद्ध कला को विश्व का सर्वाधिक प्राचीन और वैज्ञानिक रूप माना जाता है। सर्वाधिक वैज्ञानिक रूप माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलारीपट्टू। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नीति से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने वक्ष नर्तकों को शिक्षकों के रूप में शांति निकेतन में नियुक्त किया था। यह होगा मणिपुरी, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 का बिहार का कौन सा त्यौहार भाई बहन के मध्य बंधन को दर्शाता है और रंग बिरंगे प्रवासी पक्षियों के आने के बाद इसकी शुरुआत हो जाती है। यह होगा समा चकेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कला मनोज ने जहांगीर को मुगल चित्रकला का आत्मा कहा है। मुगल चित्रकला का आत्मा कहा है, यह होगा ऑप्शन सी परसो ब्राउन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 147 मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। यह है केरल का, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148 यह पट्टचित्र की कला किस राज्य के पारंपरिक पेंटिंग हस्तशिल्प है। यह है उड़ीसा का, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि बिहार की मधुबनी चित्रकला को किस नाम से भी जाना जाता है। मिथिला चित्रकला, यानी इसको मिथिला पेंटिंग कहते हैं। यह मधुबनी जिला का है। आगे है कि अजंता की गुफाओं को पेंटिंग और मूर्तियाँ किस कथा से संबंधित है। यह है जातक कथाएं। थैंक यू, धन्यवाद।